अब हमारा टॉपिक है अमीबा में पोषण। आपने अमीबा का नाम सुना होगा, ठीक है। अमीबा जो सूक्ष्म जीव के नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में जानेंगे कि अमीबा में किस तरह से पोषण होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने अमीबा लिया हुआ है, ये अमीबा है, ठीक है। अमीबा में ये इसका केंद्रक है और ये जो भाग है इसको हम लोग कोशिका रस जाल कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। और ये इनकी कोशिका भित्ति है ना, ये देखिए, इसको हम बाह्य स्तर कहते हैं। ये बाह्य स्तर है और ये अंतः स्तर है। ये इनका केंद्रक जो कोशिका को संपूर्ण रूप से, अमीबा को संपूर्ण रूप से हलन चलन करने, ठीक है, में मदद करती है तथा इसके शारीरिक प्रभाव अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं इन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ पर एक बात आता है कि सर हम लोग अमीबा को कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने ऐसा किया तो क्या हमें भी ऐसा ही ड्रॉ करना है? नहीं, एक बात मैं आपको बता दूं कि अमीबा का आकार कभी निश्चित नहीं होता, इनका आकार हमेशा बदलता रहता है। आप जैसे भी ऐसे भी बना देंगे तो भी अमीबा बन गया, ठीक है, ऐसे बना देंगे तो भी ये अमीबा बन गया, बराबर, क्योंकि अमीबा का आकार कभी निश्चित होता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से अमीबा को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अमीबा है और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए अमीबा है, ये केंद्रक है, ठीक है, और ये इसका बाह्य स्तर है। अमीबा कैसे भोजन को पकड़ता है ये बात समझिए। ये समझ लीजिए कि भोजन है, लिखा हुआ हमने खाद्य कण, ये खाद्य कण है। अब ये खाद्य कण को ये अमीबा कैसे पकड़ेगा वो देखिए। तो अमीबा देखिए कैसे है, इस प्रकार से रचना करके ये भोजन को यहाँ अंदर ले लिया, है ना, भोजन इसके अंदर आ गया, बाहर था अंदर आ गया, है ना। ये अंदर जो लिया ये किसके सहारे लिया, तो इसको कहते हैं हम लोग, ये जो भाग है इसको कहते हैं पादाम, ठीक है, पादाब। दूसरा कुटपाद, कुटपाद बोलो या पादाब बोलो। पादाब मतलब होता है पैर, ठीक है, पैर जिसके माध्यम से, या शरीर का ऐसा भाग जिसके माध्यम से ये हलन चलन कर सकता है और भोजन को पकड़ सकता है। इन्हीं पादाब के वजह से ये स्थान एक जगह से दूसरे स्थान जाता है और भोजन को भी पकड़ पाने में सक्षम होता है, इन्हीं पादाब के वजह से। तो पादाब मतलब क्या हो गया, पैर, या ऐसा भाग जिसके कारण ये चल फिर सकता है या भोजन को पकड़ सकता है, इसी को कहते हैं पादाब या कुटपाद, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब ये भोजन को जब पकड़ लेता है तो क्या होता है, भोजन पकड़ने के बाद क्या होता है, तो देखिए तीसरा स्टेप जो है, जैसे ये भोजन पकड़ता है ये भोजन को अपने अंदर ले लेता है। देखिए पादाब के अंदर है ना, ये भोजन है, खाद्य रिक्तिका, यहाँ पर भोजन को अंदर ले लिया अमीबा ने। अब यहाँ खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, खाद्य रिक्तिका में पाचक रस और पाचक उत्सेचक ऐसे स्राव होते हैं, ठीक है, जो इन कण को, इस खाद्य कण को पचाने में मदद करता है, छोटे छोटे कणों में बदलने में मदद करता है। देखिए सभी जीवों में पाचन की प्रक्रिया अलग अलग है, मनुष्यों में अलग है, पादपों में अलग है, जीवाणुओं में अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो है अमीबा में पोषण, और अमीबा में पाचन कैसे हो रहा है। पोषण तो भोजन तो ग्रहण कर लिया, अब पाचन होगा, है ना। तो इन खाद्य कण का जब ये पादाब के अंदर ले लिया तो इसके शरीर से, यहाँ से इसकी सतह से, ये देखिए ये सतह से पाचक रस और पाचक उत्सेचक रसायन स्राव होते हैं, जो इसके साथ मिलकर इन्हें देखिए यहाँ पर छोटे छोटे कणों में बदल देता है। और जब छोटे छोटे कणों में बदल देता है, ठीक है, तब अमीबा के सतह द्वारा या अमीबा के द्वारा इस भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है, अवशोषण कर लेते हैं और इनका उपयोग शरीर के अंदर करते हैं। इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है, ठीक है। दूसरी बात आप कह सकते हैं, ऐसे भी समझा सकते हैं
कि अमीबा अपने, ठीक है, कूटपाद या पादाब के माध्यम से भोजन को पकड़ता है और फिर उन्हें अंदर ले लेता है, और अमीबा की सतह के द्वारा कुछ रसायन और पाचक उत्सेचक स्राव होते हैं और उस भोजन को छोटे छोटे कणों में बदल देते हैं। फिर उस कणों का अमीबा के द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है और फिर वह अपना भोजन को पूर्ण करता है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पर कि चलो छोटे छोटे कणों में बदल गया, ये अवशोषण भी कर लिए, हाँ, पाचन। लेकिन अब बात है कि पाचन जब अवशोषण कर लिए, ठीक है, भोजन का अवशोषण कर लिया, ले लिया, अब उसका पाचन हो जाएगा, है ना, पाचन तो होना संभव है। और पाचन होने के बाद फिर जो अवशिष्ट पदार्थ बचेगा तो उसे भी क्या करना होगा, बाहर निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पर जो पाचन शब्द आ रहा है, पाचन कहते किसको है, ये भोजन ले लिया, भोजन को मैंने बताया ना कि उत्सेचक के द्वारा टूटना पड़ा, इसको भोजन को छोटे छोटे कणों में बदला, तो ये बदला उस क्रिया को हम कहते हैं पाचन, ठीक है। छोटे छोटे कणों में जो बदला गया किसके द्वारा, क्या क्या मिला इसमें, तो उत्सेचक, पाचक रस और कई सारे एंजाइम मिले जो भोजन को छोटे छोटे कणों में बदला, इस क्रिया को हम कहते हैं पाचन। तो जो पच गया, तो पचने का मतलब वो कि छोटे छोटे कणों में बट गया, और छोटे छोटे कणों में बढ़ जाने के बाद ये अमीबा अपना शरीर के द्वारा उन्हें शोषण कर लिया, और बाकी के जो अधपचे भोजन है, जो बेकार अपशिष्ट बच गया, उसको इन्हीं सतह के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ रही बात। ये जब अवशोषण कर लिए तो जो पाचन के बाद जो अपशिष्ट बचा, ठीक है, जो बेकार पदार्थ बचा, उससे बाहर कैसे निकालेगा, तो इन्हीं माध्यम से ये जो आपके बाह्य स्तर है ना, बाहर का स्तर, जो बाहर का भाग है, इन्हीं बाहर के भागों के द्वारा, बाहर के सतह के द्वारा धीरे 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 अपने शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाचन किसे कहते हैं वो मैंने आपको लिख दिया हुआ है, ठीक है। पाचन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, या जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। दोनों आप लिख सकते हैं, यहाँ अणुओं के जगह पर पदार्थ लिख सकते हैं या अणु लिख सकते हैं, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टेप द्वारा हमने बताया भी, देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अमीबा में पोषण को समझाइए, ठीक है, तो आपको ऐसे ही समझाना है। कूटपाद है ना, कूटपाद अर्थात क्या हुआ, पादाब। कूटपाद के द्वारा क्या लेता है, ये खाद्य पदार्थों को पकड़ लेता है, ठीक है, और खाद्य पदार्थ को पकड़ के ये खाद्य रिक्तिका में चला जाता है। यहाँ पर पाचक एंजाइम मिलते हैं जो भोजन को पचा देता है। पचाने के बाद जो पदार्थ बचता है उससे हम कहते हैं अवशिष्ट पदार्थ, है ना। तो ये क्रिया कैसे हुआ वो चीज़ हमने यहाँ पर आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से आपको पैरामीशियम में भी पोषण कैसे होता है ये बात भी समझेंगे, ठीक है। तो पैरामीशियम का आकार देखिए, इसका आकार निश्चित होता है, चप्पल यानी कि चप्पल के तलिए है ना, इस आकार का होता है, चप्पल की तरह ये, और ये है इनका केंद्रक, और इसको कहते हैं हम लोग पक्षाम। सेम इसी प्रकार से इन पक्षाम के द्वारा ये चलता है, हलन चलन करता है, अपने खुराक को पकड़ता है, फिर खुराक को अंदर लेता है, इनमें पाचन होता है, फिर उनका अवशोषण होता है, फिर जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो इन्हीं पक्षाम के द्वारा फिर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन जीवों में भोजन का पाचन और उस अवशिष्ट पदार्थ का निष्कासन होता है। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि मानव में पाचन कैसे होता है, ठीक है। तब तक ये वीडियो आप अच्छी तरह से समझिए और उन्हें याद करने की कोशिश करें।